मैडम जी, बिन कारण कुछ भी नहीं होता है किसी के पास, किसी के साथ। हर एक चीज के लिए कारण होता है, और वो कारण पिछले जन्म में होता हाँ है। जी। अनेक अनेक जन्म लिए हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कही है अर्जुन से, हे अर्जुन, आप और मैं अनेक अनेक जन्म लिए हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ, आपके भी जन्म मेरे भी जन्म। आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं। यही फर्क है अर्जुन और श्री कृष्ण में। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। ये भगवत गीता का श्लोक है। यही बात है हर एक के पास। हम एक जन्म के नहीं, हम अनेक अनेक जन्म के हैं। अपने सारे सवाल, अपने प्रश्न, अपने प्रॉब्लम, समस्याएं पिछले जन्मों से आते हैं, और इस जन्म के सवाल अगले जन्म में उभर कर आ जाता है। तो ये भगवत गीता का है श्लोक। हे अर्जुन, आप और मैं अनेक अनेक जन्म लिए हैं। मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे भी जन्म और आपके भी जन्म। आप तो नहीं जानते हैं। ऐसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कही है। सही बात है, वही तो बात है। एक जन्म की बात नहीं है ये, अनेक अनेक जन्मों से अब सिलसिला सदियों से चलती आ रही है। इस सिलसिला को खत्म करना बाबा। नमस्ते आद बंदन डियर मास्टर्स। आज के इस ध्यान सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर्स, चलिए हम सब अब ध्यान करते हैं। सभी लोग सुखासन में बैठ जाएंगे, तीनों लॉक लगा लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथ की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लेंगे, और अपनी सुंदर कोमल आंखों को धीरे से बंद करते हुए अंतर्मुख होते चलेंगे। तीन लंबी गहरी सांस लेंगे, शरीर को शांत और स्थिर होने देंगे। लंबी गहरी सांस भीतर, और धीरे धीरे मुख से छोड़ेंगे। हर एक चिंता, हर एक दुख कष्ट को बाहर निकलता हुआ महसूस करें। लंबी गहरी सांस भीतर, और धीरे धीरे छोड़ते हुए शांत होते जाएंगे। एक और लंबी गहरी सांस भीतर, और छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। अपने शरीर को पूरी तरह महसूस करिए मास्टर्स। अपने आप को एडजस्ट करना है तो कर लेंगे। पैरों को, हाथों को, पीठ को सीधी रखते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। कंधों को कोलैप्स होने देंगे, कमर को नीचे की ओर रिलैक्स होने देंगे। जितना सहज और सरल होके बैठेंगे, उतनी ही आसानी से हम अपने भीतर की ओर मुड़ पाएंगे। अपने हाथों को, पैरों को देखते हुए उन्हें रिलैक्स होने दें। दोनों घुटनों को, दोनों थाइस को रिलैक्स करेंगे। आपके शांत बोलने से, रिलैक्स बोलने से, वो ये अंग, आपके मसल्स, आपके बोन्स सब रिलैक्स होते जा रहे हैं। अवेयरनेस की ऊर्जा डालिए और रिलैक्स होने दीजिए। अपने हिप मसल्स को,
हिप जॉइंट्स को, जेनिटल ऑर्गन्स को, एब्डोमेन, लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक, स्पाइन को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। पेट को, पेट में जो भी ऑर्गन्स हैं, सीने को, अपने हृदय को, फेफड़ों को शांत होने दें। दोनों भुजाओं को, कंधों को ढीला छोड़ दें। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ, करती हूँ, बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, तो कंधों में दर्द होने लगता है। कंधों को ढीला छोड़ दें, सारे बोझ को उतार फेंकें, इस पल में आ जाएं। ये पल, ये मोमेंट आपका है। जो भी भारीपन है, जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो सब यादों में है या आने वाले सपनों में है। सुख या दुख सभी से बाहर आते जाएंगे और हर एक सांस से जुड़ते हुए चलेंगे। कभी भी अगर आपको ध्यान के दौरान या ध्यान के बाद भी भारीपन महसूस हो, तो एक लंबी गहरी सांस भरते हुए छोड़ दें और याद रखें, इस पल में बस आनंद ही आनंद है। कष्ट आता है तो पीछे की बातों से, यादों से, सारे भय को, सारे कष्ट को निकल जाने दे। ब्रह्मांड हमारे लिए जो भी लाता है, हमारे लिए जो भी प्लान करके रखा है, सब हमारे भले के लिए है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योर हायर सेल्फ। अपने हृदय को प्रेम की ऊर्जा से भरने दे। अपने गले को, गर्दन को रिलैक्स होने दें। पूरे चेहरे को रिलैक्स, पूरे सिर को रिलैक्स होने दें। आपका पूरा शरीर शांत और रिलैक्स हो गया है। अगर आपका मन विचलित हो रहा है, कहीं इधर उधर अभी भी भटक रहा है,
उसे सांसों के साथ जोड़ेंगे। सांस जैसी भी आ रही है, जहाँ से भी उठ रही है, गिर रही है, उसे नेचुरली होने देंगे। उसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे। बस एक दृष्टा की तरह देखेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बीच में जो अंतराल है, उसे देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। देखिए, हर एक सांस एक मोती की तरह है और इन सांसों से माला बन रही है। एक भी मोती मिस ना होने पाए। इसको पिरोते जाएं एक माले के रूप में। पूरे परम गुरु मंडल की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। अपने हायर सेल्फ से जुड़े रहेंगे और अपने आप को दिव्य ऊर्जा को रिसीव करने के लिए पूरी तरह तैयार रखेंगे। मन ही मन बोलेंगे, मैं तैयार हूँ परम गुरु मंडल की ऊर्जा के लिए, अपने परमात्मा की ऊर्जा के लिए, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के लिए मैं तैयार हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ, मैं अलाउ करती हूँ। पूरे भरोसे के साथ बैठिए, पूरे विश्वास के साथ। आपके साथ जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। जो भी हुआ उसमें ईश्वर की मर्जी थी। जो भी होगा उसमें भी ईश्वर की मर्जी होगी। दुख तब होता है जब हम अपनी मर्जी चलाते हैं, चीजों को कंट्रोल करते हैं। सारे कंट्रोल को छोड़ दें। खुली बाहों से, खुले हृदय से परमेश्वर की कृपा को स्वीकार करेंगे। विचार आए तो घबराए नहीं, उनसे टकराए नहीं। वापस अपनी सुंदर सरल सहज सांसों के साथ एक हो जाए। अपने इनर वर्ल्ड में
उतरते जाएं अंतर यात्रा के लिए, आगे बढ़ें। हर एक श्वास नई ऊर्जा, नया जीवन आपके भीतर भरती जा रही है। हर उन चीजों को, हर उन बातों को, यादों को अपनी जाती हुई श्वास के साथ निकल जाने दें, जो आपको तकलीफ देती हैं, अपने आप से जुड़ने से रोकती हैं, आपको जो पुरानी यादों में बांधती हैं। सभी बातों को मास्टर्स, जब तक हम पुराना नहीं छोड़ेंगे, नए के लिए, अच्छे के लिए जगह नहीं बनेगी। कुछ भी अगर ऐसा अनईजी फील हो, महसूस हो, उसे जाती हुई सांस के साथ बाहर फेंक दे और आने वाली ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए जगह बनने दे। ऊर्जा का नियम है, किसी भी जगह को वो खाली नहीं रहने देती। तो दिव्य ऊर्जा को भरता हुआ महसूस करें, आपके सिर से, आपकी सांसों से दिव्य ऊर्जा भरती जा रही है और जाती हुई सांस के साथ अनवांटेड एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है।
हर एक सांस को देखते हुए चलेंगे, पूरी जागरूकता के साथ अपनी सांसों से जुड़े रहेंगे। ये श्वास हमारी सबसे सच्ची, सबसे प्यारी, हमारे आखिरी दम तक हमारे साथ रहने वाली सच्ची सखी है। श्वास हमारे सद्गुरु है, मार्गदर्शक है। हर एक सांस को देखते रहें, देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसे जैसे सांस छोटी होती जा रही है, मन का पकड़ हमारे ऊपर से कम होता जा रहा है और धीरे धीरे हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे चेतना का विस्तार होता है, हमें चीजें साफ समझ में आने लगती है। हर चीज के होने का कारण समझ आने लगता है। हमारी सोच और समझ में विस्तार होने लगता है। जब जब हमारे भीतर हमारी जो अंदर की बैटरी है कमजोर होती है, उसमें ऊर्जा की कमी आती है, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं। जैसे फोन भी बिना चार्ज किए नहीं चलता है, ठीक उसी तरह जब हम अपने परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारी अंदर की बैटरी फुल होती है और हमारे भीतर दया, क्षमा, करुणा, सहन शक्ति सब बढ़ती हैं। और जैसे ही हम ऊर्जा खो देते हैं और परमेश्वर से नहीं जुड़ पाते, बाहर बाहर की दुनिया में चीजों को ढूंढते हैं, तो हमें सब बाहरी परेशानियां घेर लेती हैं। तो ये समय है अपने आप से मिलने का, अपने अंदर की बैटरी को फुल कर लेने का। जैसे फोन रोज का चार्ज करना जरूरी है, भोजन लेना जरूरी है, ठीक उसी तरह अपने अंदर की बैटरी को चार्ज करना भी जरूरी है।
अपने सांसों की डोर थामे अंदर उतरना जरूरी है। तो मास्टर्स, ये समय है आपके ध्यान का, अपने आप से जुड़ने का, अपने ही भीतर उतरने का। ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा, सांसों से प्राण ऊर्जा आपके शरीर के हर एक कण में, हर एक अंग में बढ़ती ही जा रही है। महसूस करें आपका पूरा शरीर तेजोमय हो रहा है, प्रकाशमय हो रहा है। जहाँ कहीं भी दुख है, दर्द है, थकान है, जहाँ ऊर्जा की थोड़ी कमी है, वहाँ तेजी से ऊर्जा भरती जा रही है।
आपका पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है। हर एक कण, हर एक सेल हील हो गया है, स्वस्थ हो चुका है। आप पूरी तरह से अपने परमात्मा से जुड़ चुके हैं। परमात्मा कहीं दूर बाहर आसमान में नहीं, आपके भीतर ही है। हर कण में है, तो आपके भीतर क्यों नहीं? आपके भीतर भी है। आप ही का स्वरूप है वो। आपका परमात्मा आप जैसा ही है। आप ही परमात्मा हो। आप अपने लिए जो सोचते हो, जो करते हो, वैसा ही होता है। आप महसूस करें आपके शरीर से चारों तरफ ऊर्जा फैल रही है। आपके घर में, घर के सभी लोगों में, पूरे पृथ्वी पे, पृथ्वी के हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी पहाड़, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश और प्रेम प्रवाहित हो रहा है। आप ब्रह्मांड से जुड़े हो, ब्रह्मांड के हर एक कण से जुड़े हो, कभी अलग नहीं। प्रेम और शांति को, ऊर्जा को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। आप लोगों में से जो कोई ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, वे लोग एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे और 5 की गिनती तक धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। सुंदर सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे। परम पिता परमेश्वर को, माँ आदि शक्ति को, परम गुरु मंडल को धन्यवाद करेंगे। पृथ्वी माता को, अपनी सांसों को, ग्रुप से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे। आज के इस सुंदर से मेडिटेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज जुड़ने के लिए, अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल के ध्यान में हम फिर से मिलेंगे।
थैंक यू। बाय बाय।